दोस्तों नमस्कार। त्योहारों के इस सीज़न में अब बात करते हैं छठ पूजा की, क्योंकि दिवाली के बाद आता है छठ पूजा का त्योहार। और छठ पूजा का त्योहार 4 दिन तक चलता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के तुरंत बाद ये मनाया जाता है और 4 दिन तक व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसी कारण इस व्रत का नाम करण छठ व्रत हो गया। छठ पर्व षष्ठी तिथि का अपभ्रंश है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। इस पर्व को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता हैं, जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी पड़ा। वे कार्तिकेय की पत्नी भी हैं। षष्ठी देवी देवताओं की देव सेना भी कही जाती हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन भी होता है। तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से एकत्रित होती हैं और इनके कुप्रभावों से बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी बिहार झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया के नाम से भी जानी जाती है। बात करें अगर छठ पर्व की, इसकी परंपरा की, तो ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। भैया दूज के तीसरे दिन से ये शुरू हो जाता है और पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरबा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है और इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात में ये प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं और इस पूजा में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि लहसुन प्याज इसमें वर्जित होता है। जिन घरों में ये पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। आजकल कुछ नई रीतियाँ भी आरंभ हो गई हैं, जैसे पंडाल और सूर्य देवता की मूर्ति स्थापित करना, वहाँ पे मिलके ये बनाना कार्यक्रम। छठ व्रत की अगर हम बात करें तो छठ उत्सव में केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। ये प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिला को परवैतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का त्याग भी कर दिया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे रात बिताई जाती है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से इसे मनाया जाता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं। व्रती ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। शुरू करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को किसी के लिए इसके लिए तैयार न किया जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न या पुत्री रत्न प्राप्ति होती है और संतान की चाहत रखने वालों के लिए ये व्रत भी अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं छठ पूजा की पूजन विधि के बारे में। तो छठ पूजा में अलग अलग सामग्रियाँ जुटाई जाती हैं। इसमें सूर्यदेव को विधि विधान से अर्घ्य दिया जाता है। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और गिलास का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चावल,
लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी का भी इसमें महत्व है। नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, केराव, कपूर, चंदन और मिठाइयों को भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल का बने लड्डू, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। बांस की टोकरी में उपयुक्त सारी सामग्री को रखा जाता है और सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखा जाता है और सूप में ही दिए जलाए जाते हैं। फिर इन सब को नदी में उतरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। अब बात करते हैं 4 दिनों में किस प्रकार का नियम और किस प्रकार से व्रत को किया जाता है। तो जो पहला दिन होता है, यानी कि पहला दिन नहाए खाए, ऐसा इसमें कहा जाता है। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई, उसे पवित्र बनाया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल को खाया जाता है। इसमें चने की दाल भी शामिल होती है। दूसरे दिन को कहा जाता है लोहड़ा और खरना। इसमें भी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बनी हुई चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुबड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरे दिन जो होता है उसमें सायंकाल का बहुत महत्व रहता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लड्डुआ भी कहा जाता है, बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया सांच और फल भी छठ प्रसाद में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी के किनारे एकत्रित होकर अर्घ्य दान संपन्न करते हैं और सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया को प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य सा बन जाता है और कहीं अगर पानी की व्यवस्था, तालाब की व्यवस्था या नदी की व्यवस्था नहीं होती तो उसके अनुसार लोग पानी की व्यवस्था करके वहाँ पर ही पूजन करते हैं। चौथे दिन की बात करें तो उसे कहते हैं उषा अर्घ्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया को पुनरावृत्ति होती है, यानी कि जो पिछले शाम को पूजन किया होता है उसी तरह फिर से वो पूजन सुबह भी किया जाता है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं कि छठ पूजा का पौराणिक महत्व क्या है। दोस्तों, छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक कथाएं हमारे पुराणों में प्रचलित हैं। अगर हम रामायण की बात करें तो एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में भी इस व्रत को मान्यता दी गई है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में तो ये भी कहा गया है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी आयु के लिए नियमित सूर्यदेव की उपासना करती थी। इसके अलावा एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए
बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें संतान प्राप्ति हुई, परंतु वे मृत पैदा हुआ। प्रियवत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगी। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाई जाती है। इस पूजा में छठ गीत भी गाए जाते हैं। लोग पर्व छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ्य देने के समय, अर्धदान के समय और घाट से घर लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत आज भी गाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी छठ से जुड़ी कथा से संबंधित कुछ जानकारी। और छठ पूजा में मंत्रोच्चारण का भी बहुत महत्व रहता है। और सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्य देवम नमस्तेस्तु गृह्णाम करुणाकरम अर्घ्य च फलम संयुक्त गंध माल्याक्षते युतम, इस मंत्र के द्वारा भी भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।